प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायोगिक तौर पर प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंतर्गत प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उपकरणों की व्याख्या की जाती है तथा प्लेन टेबल सर्वेक्षण का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है, प्लेन टेबल यानी समपटल सर्वेक्षण। प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने की यह एक आलेखी विधि है जिसमें सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान दोनों की रचनाएं या प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न की जाती हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किसी क्षेत्र का प्लान बनाने के लिए जरीब, कंपास, थियोडोलाइट सर्वेक्षण की तरह क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। क्षेत्र पुस्तिका न बनाए जाने तथा क्षेत्र में ही प्लान के पूर्ण हो जाने से कई लाभ हैं। समस्त सर्वेक्षण कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र पूरा कर लिया जाता है। क्षेत्र पुस्तिका में दूरियां आदि लिखने की भूलों की समस्या से बचा जा सकता है। सर्वेक्षक को प्लान को देखकर भूलवश छोड़े गए क्षेत्र के विवरणों का तत्काल ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार यह विधि त्रिभुजन अथवा थियोडोलाइट चक्रमण के द्वारा पूर्व निश्चित किए गए स्टेशनों के मध्य संबंधित क्षेत्र के अन्य विवरणों को अंकित करने के लिए प्लेन टेबल को सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रमाणिक माना गया है। इसके अतिरिक्त प्लेन टेबल के द्वारा कुछ वर्ग किलोमीटर आकार वाले खुले क्षेत्रों में काफ़ी सीमा तक सही प्लान बनाए जा सकते हैं तथा इन प्लानों में क्षेत्र के अगम्य किंतु दृश्य विवरणों को बिना किसी अतिरिक्त आलेखी रचना या त्रिकोणमितीय गणना के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस सर्वेक्षण में थोड़े से अभ्यास के द्वारा ही दक्षता प्राप्त की जा सकती है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण के काम में लिए जाने वाले उपकरण व साजो सामान को हम प्लेन टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड, दर्शक या एलिडेड, स्पिरिट लेवल, साहुल कांटा या साहुल पिंड, ट्रप कंपास, जरीब एवं फीता, सर्वेक्षण दंड, जरीब के तीर, ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिने, आलपिन तथा ड्राइंग के उपकरण आदि सामान को इस सर्वेक्षण के लिए काम में लिया जाता है। प्लेन टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड। प्लेन टेबल इस सर्वेक्षण का मुख्य उपकरण है जिसके दो अंग होते हैं, आरेख पट्ट या ड्राइंग बोर्ड तथा दूसरा है त्रिपाद स्टैंड। क्योंकि आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर क्षैतिज तल में घुमाया अथवा इच्छित स्थिति में स्थिर किया जा सकता है, अतः इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी जाती है। बनावट के विचार से प्लेन टेबल तीन प्रकार की होती हैं: साधारण या चक्रमण टेबल, जॉनसन टेबल तथा तीसरी तट सर्वेक्षण टेबल। सामान्य रूप से साधारण या चक्रमण टेबल को ही काम में लिया जाता है। साधारण या चक्रमण टेबल छोटी मापनी वाले मानचित्रों के लिए उपयुक्त है। छोटी मापनी वाले मानचित्रों के लिए किए गए चक्रमणों में अथवा स्थलाकृतिक मानचित्रों में अपेक्षाकृत अगम्य विवरणों को अंकित करने के लिए तथा सैन्य आवीक्षण रेखा चित्र बनाने के उद्देश्य से प्लेन टेबल सर्वेक्षण को प्राय काम में लिया जाता है। इस टेबल का आरेख पट भली भांति संशोधन की गई चीड़ की लकड़ी द्वारा निर्मित होता है। साधारण रूप से ये भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, जैसे 40 बाई 30 सेंटीमीटर, 75 बाई 60 सेंटीमीटर, 45 बाई 45 सेंटीमीटर तथा 60 बाई 60 सेंटीमीटर। मजबूती के लिए पट्ट के निचले भाग पर सागौन की लकड़ियों की 2 पट्टियाँ लगाई जाती हैं। इन पट्टियों तथा पट्ट की निचली सतह पर खांचेदार धारियाँ छोड़ी जाती हैं जिससे तापमान के परिवर्तन का प्रभाव इस ऊपरी सपाट सतह पर नहीं पड़ सके।
आरेख पट के मध्य में नीचे की ओर पीतल या एल्यूमीनियम की एक गोल प्लेट लगी हुई होती है, जिसे पाइवोट प्लेट या धुराग्र प्लेट के नाम से जाना जाता है। आरेख पट को लगभग 1.5 मीटर लंबे त्रिपाद स्टैंड पर कसा जाता है। त्रिपाद स्टैंड में 3 टांगें होती हैं जो धरातल पर समतल की क्रिया द्वारा सहायक होती हैं। स्टैंड की टांगें सामान्य रूप से सागवान की दोहरी पट्टियों द्वारा निर्मित होती हैं तथा इनके ऊपरी सिरों पर फ्लाई नट होते हैं जो पीतल या एल्यूमीनियम की एक प्लेट से जुड़े हुए होते हैं, जिसे त्रिशाखी प्लेट के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टांग के निचले सिरे पर लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का नुकीला टुकड़ा या खोल होता है जो उसे धरातल पर फिसलने से रोकता है। आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर लगाने के लिए धुराग्र प्लेट के बास हेड को त्रिशाखी प्लेट के छिद्र में डालकर त्रिशाखी प्लेट में लगे बंधन पेच को कस दिया जाता है। दूसरा है दर्शक रेखक या एलिडेड। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाला ये दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। एलिडेड की सहायता से 2 स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा की दिशा में ड्राइंग कागज या रेखा या किरण खींचते हैं। बनावट के विचार से एलिडेड 2 प्रकार के होते हैं, साधारण या द्विअक्षीय एलिडेड तथा दूरदर्शीय एलिडेड। साधारण एलिडेड में पीतल या सागौन आदि किसी कठोर लकड़ी से निर्मित समांतर किनारे वाली पटरी के दोनों सिरों पर स्थिर अथवा मोड़दार 2 लंबवत फलक होते हैं। एक फलक में ऊर्ध्वाधर महीन सरल रेखा के समान कटी हुई झिरी होती है, जिसके सिरों एवं मध्य में गोल छिद्र या अवलोकन छिद्र जिसे आई होल कहते हैं तथा दूसरे फलक को आई वेन के अतिरिक्त साइट वेन के नाम से जाना जाता है, जिसे दर्श फलक भी कहते हैं। इसमें तार लगा हुआ होता है। तार की सहायता से ऑब्जेक्ट वेन को दृश्य वेदिका के द्वारा देखा जाता है। अवलोकन छिद्र तथा दृश्य वेदिका के तार को मिलाने वाली कल्पित सरल रेखा पटरी के किनारों के पूर्णतया समानांतर खींची जाती है। अवलोकन छिद्र के तार की ओर देखने पर पटरी के दाएं किनारों को प्रोणित कर दिया जाता है, जिसके सहारे किरणें खींची जाती हैं। पटरी की इस प्रोणित किनारे को ढालूदार या कार्यकारी किनारा कहते हैं। साधारणतया एलिडेड प्रायः 40 से 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। दूरदर्शीय एलिडेड साधारण एलिडेड का परिष्कृत रूप है। इस एलिडेड से फलकों के बजाय एक दूरबीन लगी हुई होती है, जिससे न केवल दूरस्थ विवरणों को लक्ष्य किया जा सकता है, अपितु ये देखने में भी सुविधाप्रद होती है। तीसरा है स्पिरिट लेवल। ये एक साधारण उपकरण है जिसकी सहायता से त्रिपाद स्टैंड पर लगे आरेख पट्ट को समतल किया जाता है। स्पिरिट लेवल की कांच की नली में स्पिरिट या अल्कोहल भरा हुआ होता है। क्योंकि इस नली में स्पिरिट या अल्कोहल भरते समय कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है, अतः इसमें हवा का बुलबुला बन जाता है जो सदैव ऊंचाई की ओर भागता है। नली के ऊपर इसके मध्यवर्ती बिंदु से दोनों ओर समान दूरी पर चिन्ह अंकित किए होते हैं। कुछ लेवलों की कांच की नलियों के बीचों बीच 2 आड़ी रेखाएं होती हैं। जब हवा का बुलबुला नली के ठीक मध्य में होता है, अर्थात इन आड़ी रेखाओं के बीच में आ जाता है, तो आरेख पट्ट समतल हो जाता है। स्पिरिट लेवल की नली लकड़ी, पीतल या एल्यूमीनियम के समतल आधार वाले प्रायः
10 से 15 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे आयताकार खोल में लगी होती है, जिससे उसे आरेख पट पर रखा जा सकता है। आरेख पट को समतल करने के लिए इनके चारों कोनों के मध्य स्पिरिट लेवल को रखते हैं तथा प्रत्येक स्थान पर जिस ओर हवा का बुलबुला भागता है उसी ओर को त्रिपाद स्टैंड को आवश्यकता अनुसार नीचा कर दिया जाता है, जिससे हवा का बुलबुला नली के ठीक मध्य में स्थिर हो जाता है। साहुल कांटा या साहुल पिंड धरातल के किसी बिंदु को उसके ऊपर आरेख पट पर स्थिति ज्ञात करने के लिए अथवा आरेख पट पर लगे प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु को धरातल के अनुसार स्टेशन के ठीक ऊपर रखने के लिए साहुल कांटा व साहुल पिंड उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। साहुल कांटा लगभग 1 मीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 मिलीमीटर मोटी पीतल या एल्यूमीनियम की पतरी को चिमटे से मिलती जुलती आकृति के रूप में बनाया जाता है। कांटे की ऊपरी भुजा अपेक्षाकृत कुछ छोटी और नोकदार सिरे वाली होती है। इस नोकदार सिरे से लंबवत दिशा में बड़ी भुजा निचली सतह पर एक छोटा हुक लगा हुआ होता है, जिसमें डोरी बांधकर साहुल पिंड को लटकाते हैं। धरातल के किसी निर्दिष्ट स्टेशन पर प्लेन टेबल को केंद्रण करने के लिए प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। डोरी बंधे हुए साहुल पिंड की नोक धरातल के संबंधित स्टेशन के ठीक ऊपर लंबवत सीध में आ जाती है। इस क्रिया को पूर्ण कर लेने के पश्चात आरेख पट के ड्राइंग कागज पर साहुल कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल से अंकित कर दिया जाता है। इसके विपरीत यदि प्लान में कोई पूर्व अंकित बिंदु को धरातल के संबंधित स्टेशन के लंबवत ऊपर देखना है तो साहुल कांटे की नोक को कागज पर अंकित बिंदु पर रखकर त्रिपाद स्टैंड की टांगों के आगे पीछे हटाकर केंद्रीयकरण किया जाता है। प्लेन टेबल के अन्य उपकरणों के अंतर्गत जरीब, फीता, ट्रप कंपास, सर्वेक्षण दंड, जरीब के तीर आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ड्राइंग कागज, पिनें आदि भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। ड्राइंग कागज को प्लेन टेबल के ऊपर स्थापित किया जाता है तथा कागज को चारों कोनों में आलपिनों या पुशपिन के द्वारा स्थापित कर लिया जाता है। पुशपिन या आलपिन द्वारा स्थापित करने के बाद संबंधित कागज पर संबंधित प्लान का नक्शा तुरंत ही तैयार कर लिया जाता है। इस कागज पर एक आलपिन रखकर हम स्टेशन अंकित करते हैं। ये आलपिन नीचे स्थित धरातल के स्टेशन को कागज पर अंकित करती है, अतः यह धरातल पर स्थित स्टेशन को कागज पर स्थित स्टेशन के रूप में प्रदर्शित करती है।